Brought to you by MDH मसाले। आज देशहित की पहली खबर आपके और आपके परिवार की सेहत के हित की है। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ मिलावटखोर प्रोटीन के बदले आपके शरीर में केमिकल सप्लाई कर रहे हैं। त्योहारों से पहले ही सीएम योगी ने मिलावटखोरों पर सिर्फ हंटर नहीं चलाया, बल्कि उनका मुंह भी कड़वा करने की तैयारी कर ली है। जानते हैं कैसे एनालॉग डेयरी उत्पादों पर टोटल बैन लगाकर अब योगी राज में ना ही कोई मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट बनेगा और ना ही वो बेचा जाएगा, खासकर एनालॉग पनीर, क्रीम, मावा और घी। आखिर कैसे सीएम योगी ने मिलावटखोरों की पहली गेंद पर ही सिक्सर लगा दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुनाफे की खातिर मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ ही नहीं कर रहे थे, बल्कि धोखाधड़ी के जरिए आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। केमिकल, पाम ऑयल और वसा से बने डेयरी प्रोडक्ट आपकी थाली में परोस रहे थे। आपको क्या क्या मिलावटी बेचा जा रहा था? एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोआ। बस इसी मिलावटखोरी का नामो निशान मिटाने का प्रण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया और एनालॉग डेयरी उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और खुले में बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी। खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहारों से पहले नकली पनीर, घी और मावे की फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर रहा है। शहर शहर अशुद्धता की फैक्ट्री पर ताला लगा रहा है। इसी बीच एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट पर सीएम योगी के सुपर एक्शन से हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई जगह एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर बताकर बेचे जाने की शिकायतें मिली। उपभोक्ताओं के लिए डेयरी और एनालॉग पनीर में फर्क करना बेहद मुश्किल था। कई मामलों में फूड सेफ्टी और लेबलिंग नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा था। एनालॉग पनीर के लगातार सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की आशंका थी। इसलिए योगी सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा है ताकि उपभोक्ताओं के साथ की जा रही धोखाधड़ी बंद हो। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मिलावटखोर एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए जहरीली केमिकल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें शामिल था सेफोलाइट, रानीपाल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और तमाम तरह के हानिकारक न्यूट्रलाइजर। सरकार को खाद्य पदार्थ शुद्ध रूप से लोगों को मिल सके, इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत रहती ही है और सरकार का ये कदम सराहनीय है। हम इसका स्वागत करते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट रोकना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। एकदम नुकसानदायक होता है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बिकना चाहिए। नकली प्रोडक्ट पर रोक लगनी चाहिए। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में एनालॉग पनीर पर बैन है। आपने भी पहली बार सुना होगा एनालॉग पनीर। आखिर एनालॉग पनीर बनता कैसे है और ये डेयरी पनीर से कैसे अलग है? एनालॉग पनीर नॉन डेयरी सब्स्टिट्यूट फूड कैटेगरी में आता है, मगर दिखने और स्वाद में डेयरी पनीर जैसा होता है। इसे मिल्क सॉलिड्स और पाम ऑयल से बनाया जाता है। इसकी प्रोडक्शन लागत डेयरी पनीर से कम होती है, इसलिए ज्यादा फायदा कमाने के लिए एनालॉग पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसे डेयरी पनीर बताकर बेचा जा रहा था। जो लोग नकली बनाते बेचते करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके तो हम सख्त खिलाफ हैं। इससे आपकी भी मार्केट खराब होती होगी। हम लोगों की मार्केट खराब होती है। आदमी हम लोगों को शक की नजर से देखता है, जो हम लोग अच्छा माल बेचते हैं। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर में फर्क कैसे पता चलेगा। तो आपको बता दें कि एनालॉग पनीर रबर की तरह खिंचता है। ये दबाने पर आसानी से टूटता भी नहीं है। एनालॉग पनीर में कोई स्वाद नहीं होता और इसे तवे पर गर्म करें तो ये तेल छोड़ता है। एक बात जाननी ये भी जरूरी है कि एनालॉग पनीर नकली नहीं होता, मगर ये दूध से बना डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं होता। बस ये डेयरी पनीर का सस्ता विकल्प है। इसलिए मिलावटखोर डेयरी पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर को बेचते थे। जो लोग बेचते हैं नकली, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, हम लोग को धंधे पर असर पड़ता है। कस्टमर का टमाटर मद्दा मिल रहा, महंगा बेच रहे हैं,
अब कैसे समझाएं कि क्या चीज़ क्या है। इसलिए अगली बार अगर आप पनीर खरीदने जाएं तो पहले टेस्ट कर लें और उसके बाद पनीर खरीदें। अगर पनीर या डेयरी प्रोडक्ट में शिकायत मिले तो इसकी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनालॉग पनीर और डेयरी पनीर के बीच क्या फर्क है, ये तो आपने देख लिया, मगर अब आपको जी न्यूज के स्टूडियो में बाजार से मिलने वाले पनीर का लाइव टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप भी एनालॉग पनीर और दूध से बने असली पनीर की पहचान कर सकते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। एनालॉग पनीर की जांच आपको कैसे करनी है आज हम आपको बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में ये पनीर को लेकर पहुंचे हुए हैं। ये पनीर आप देख सकते हैं, हमने लखनऊ की मार्केट से इसको ख़रीदा है, क्योंकि आमतौर पे लखनऊ में जगह जगह पर डेयरी प्रोडक्ट्स और दुकानें आपको मिलेंगी और इस तरीके का पनीर आपको मिलेगा। अभी हम पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा एक लेते हैं। ये देखिए, पनीर का टुकड़ा हमारे कैमरा पर्सन दिखा है और इसको एक हम ट्रांसपेरेंट ये ग्लास है हमारे पास, इसमें हमने इसको डाल दिया। अब हमारे पास टेस्ट करने का सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, जो कि आमतौर पे मेडिकल स्टोर्स पर हर जगह मिल जाता है, इसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। और आयोडीन अगर आपको लेना है तो ये बीटाडीन नाम की एक दवा आती है, जिसमें आप देख सकते हैं साफ साफ आयोडीन सॉल्यूशन लिखा हुआ है। कलर जो है पनीर का हमें थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैकिश दिखाई दे रहा है, यानी कि जो इसका कलर होता है, बीटाडीन का जो कलर होता है वो ब्लैक या ब्लू नहीं होता है। लेकिन इसके ऊपर जब हमने इस पनीर के ऊपर इसको डाला तो पनीर में कहीं ना कहीं आप देखिए इसका कलर जो वाइट कलर था वो चेंज हुआ और ये थोड़ा सा ब्लैकिश हमें दिख रहा है। यानी कि हम इसको कहेंगे ये पूरी तरीके से नकली पनीर नहीं है। और हाँ, ये जो बीटाडीन आयोडीन का जो टेस्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्च इस पनीर में मिला हुआ है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी देता है। तो यानी कि इस पनीर में स्टार्च बहुत कम मात्रा में मिला है, बहुत ज़्यादा स्टार्च इसमें नहीं मिलाया गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एनालॉग पनीर है। जिस कलर की ये दवा है सेम उसी कलर का आपका पनीर होना चाहिए, तो आप वो पनीर खा सकते हैं, वो पूरी तरीके से प्योर है। लेकिन अगर उसका कलर डार्क ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है तो वो पूरी तरीके से एनालॉग पनीर है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सीएम योगी का हंटर चल रहा है, तो वहीं खुद को माफिया समझने वालों की समझ का भी इलाज हो रहा है। माफिया अतीक तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन उसका गुर्गा बताकर कुछ लोग माफिया वाली अकड़ अब भी दिखा रहे हैं। सीतापुर का ऐसा एक माफिया अब सीएम योगी के राडार पर है, जिसकी हरकतें बता रही हैं कि उसे भी माफिया अतीक वाले इलाज की दरकार है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। सीएम योगी की इस चेतावनी को शायद माफिया अतीक के गुर्गे मुजीब अहमद ने सुना नहीं, और अगर वो सुनकर अनसुना कर रहा है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मुजीब के अवैध ठिकानों पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मुजीब की अवैध संपत्तियों पर कुर्की वाला हंटर चल सकता है, और ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि मुजीब योगी के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहा है, आम लोगों को धमका रहा है, परेशान कर रहा है, गरीबों की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। यह वीडियो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कचनार गांव का है। यहां के लोगों का आरोप है कि माफिया अतीक का गुर्गा रहा मुजीब जबरन लोगों के मकानों और दुकानों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर कचनार गांव में पिछले 4-5 दिनों से तनाव का माहौल है। लोगों ने चौपाल लगाकर योगी सरकार के मंत्री राकेश राठौर के सामने अपना दर्द बयान किया है। मुजीब अहमद जिस जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, अब आपको उसका भी इतिहास भूगोल बता देते हैं। ये जमीन कचनार गांव में स्थित गाटा संख्या 1123 राजा महमूदाबाद की जमीन हुआ करती थी। राजा महमूदाबाद ने हाजी मियां नाम के शख्स को ये जमीन दान में दे दी। इसके बाद लोगों ने हाजी मियां से नोटरी करते हुए ये जमीन खरीद ली। इस जमीन पर आज करीब 300 मकान बने हुए हैं।
जिनमें लोग 30-40 सालों से रह रहे हैं। अब इसी जमीन पर मुजीब की नापाक नजर है और वो इस पर कब्जे की फिराक में है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मुजीब अहमद बला क्या है, क्यों सीतापुर में इसके खौफ का सिक्का चलता है। सीतापुर का कुख्यात गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर और भू माफिया है मुजीब। माफिया अतीक अहमद के सिंडिकेट और नेटवर्क का हिस्सा है। वसूली, ड्रग्स तस्करी और कब्जे से इसने करोड़ों की बेनामी संपत्ति खड़ी की है। हत्या के प्रयास, फिरौती और जबरन कब्जे के मुजीब पर 23 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। माफिया अतीक तो मिट्टी में मिल गया है। उसके अवैध साम्राज्य पर लगातार योगी सरकार का हंटर चल रहा है। अब रडार पर मुजीब अहमद भी आ गया है। उसकी हरकतें बता रही हैं कि वो भी अतीक वाला इलाज मांग रहा है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। सीएम योगी का ये बयान मुजीब अहमद जैसे माफिया के होने वाले अंजाम का इशारा है। वही अंजाम जो अतीक एंड सन्स का हुआ और हो रहा है, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है, अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन के महीने में मुस्लिम मोहल्ले में काफी हलचल है। हिंदू देवी देवताओं के प्रति कुछ मुस्लिम शिव भक्तों की आस्था देख मौलाना का कुनबा घबराया हुआ है। कट्टरपंथी गैंग बवाल करने पर तुला है, लेकिन तमन्ना, मुजाहिद और फारिया अब्दुल्ला जैसे लोग अब उनकी एक सुनने को तैयार नहीं। कहीं मुस्लिम कांवड़ उठा रहे हैं तो कहीं कलश उठा रहे हैं। कट्टरपंथियों का गैंग मुस्लिमों की सनातन के प्रति ऐसी आस्था देख भड़का हुआ। पहले मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक के कांवड़ उठाने पर कोहराम मचा, फिर मुजाहिद के कांवड़ ले आने पर आंखें तरी, धमकियां दी और अब फारिया अब्दुल्ला के कलश उठाने पर कट्टरपंथी गैंग की जल भुन गई है। तमन्ना मलिक, मोहम्मद मुजाहिद, फारिया अब्दुल्ला, क्या इनका कसूर ये है कि इनका सिर भगवान के आगे झुका? क्या इनका कसूर ये है कि इन्होंने मुसलमान होते हुए भी भोले भगवान की भक्ति की? मुस्लिम मोहल्ले में हलचल मची है कि ये मुस्लिमों को क्या हो गया है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने लगे हैं। मजहबी ठेकेदारों के डेरों में तहलका मचा हुआ है कि हाय, फारिया अब्दुल्ला ने कलश कैसे उठा लिया। फारिया के खिलाफ नफरती गैंग एक्टिव है। इस कदर की कैमरे के सामने ही रोने लगी फारिया अब्दुल्ला। टॉलीवुड एक्ट्रेस फारिया ने हैदराबाद के पुराने शहर के श्री महाकालेश्वर अम्मावरी मंदिर में बोनालू उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान फारिया ने दूसरी महिलाओं के साथ बोनम उठाया। इस दौरान फारिया डांस करती नजर आई। फारिया का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। फारिया की मुस्लिम पहचान पर सवाल उठाने लगे। इसे लेकर अभिनेत्री ने अब ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कट्टरपंथी नफरत का जहर फैला रहे हैं तो हिंदू साधु संत और सोशल मीडिया पर हजारों यूजर्स फैंस मारिया के समर्थन में उतर आए हैं। इस भारत की भूमि में अगर किसी कलाकार महिला का जो है इस तरह से ट्रोल किया जाना और इस तरह से जो है उनको मानसिक पीड़ा देना, ये निश्चित रूप से दंडनीय है और इसको स्वतः संज्ञान लेकर के जो भी ट्रोलर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। किसी को इस तरह से टिप्पणी करना ये भी गैर इस्लामिक है। कहीं चली गई उत्सव में या किसी मंदिर में या किसी फिल्म ऐसे प्रोग्राम में तो एकदम काफिर जैसा शब्द कहना वो गलत बात है। संभल के मोहम्मद मुजाहिद ने मन्नत मांगी थी, पूरी हुई तो पूरे गाजे बाजे के साथ निकल पड़े सावन में कांवड़ लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने। कट्टरपंथियों के फिर जल भून गई। मोहम्मद मुजाहिद कल सावन के तीसरे सोमवार को अपने गांव के मंदिर में भोले भगवान को जल चढ़ाएंगे। प्रशासन से मदद इसलिए मांगा है कि कहीं नफरतियों का शिकार न हो जाए, उन पर हमला न हो जाए। यही हुआ था तमन्ना मलिक के साथ। तमन्ना ने इस्लाम से तौबा कर सनातन धर्म अपना लिया। नाम तमन्ना मलिक की जगह तुलसी त्यागी रख लिया। हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू ईसाई हो जाए तो अमन की हवा चलने लगती है, लेकिन मुसलमान हिंदू हो जाए तो हंगामा खड़ा हो जाता है। और हिंदू होना तो छोड़िए, सिर्फ मंदिर की ओर मुखातिब हो जाए तो मुस्लिम मोहल्लों में कोहराम बरपने लगता है। सवाल है क्यों? आस्था तो आस्था है, इस पर जोर किसका? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अपराध और अपराधियों पर लगातार बुलेट एक्शन जारी है। झांसी से कानपुर और ग्रेटर नोएडा से बाराबंकी तक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में कई बदमाश घायल हुए हैं और कुछ तो अपने पैरों पर
खड़े भी नहीं हो पाए। आखिर कैसे बीती रात यूपी के 6 शहरों में एनकाउंटर से मचा गदर, देखिए इसमें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करेगा। कल यूपी में एनकाउंटर की रात थी, कुख्यात अपराधियों और बदमाशों के लंगड़ा होने की रात, क्योंकि बीती रात यूपी के अलग अलग जिलों और शहरों में योगी फोर्स की बुलेट गिरी चली, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। नतीजा ये हुआ कि 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों की टांगें कांपने लगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। यूपी फेयर जोन से फेक जोन में यूं ही नहीं आया, उसके पीछे है सीएम योगी का संकल्प उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का। और इस संकल्प की राह में जो भी अपराधी रोड़ा बनता है तो फिर उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बुलेट से होता है, ठीक वैसे ही जैसे झांसी में हुआ। योगी फोर्स ने झांसी के सीपरी बाजार इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, बस फिर क्या, जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घटना करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सभी 4 घायल अभियुक्त उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिए गए हैं तथा इनके कब्जे से 315 बोर के 4 तमंचे, खोखे तथा कारतूसों की बरामदगी हुई है और एक मोटरसाइकिल भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। बदमाशों की तरफ से पुलिस पर की गई जानलेवा फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। हालांकि वो ठीक है, लेकिन 4 बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 4 तमंचे, कारतूस, बाइक और नकदी बरामद हुए। 4 पर गल्ला व्यापारी को गोली मारकर लूट की कोशिश का आरोप है। इसी तरह कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। साड़ थाना क्षेत्र में लूट हत्या का आरोपी रानू उर्फ सुहेल पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। 25,000 के इनामी सुहेल के दोनों पैरों में गोली लगी। तो वहीं कानपुर के पनकी में भी चेन स्नैचर संजय वर्मा के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी रिजवान फरार हो गया। दोनों मामलों में पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। तो रुका नहीं, बल्कि पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया और पुनः वहां से भागने लगा। इस के पश्चात पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें वो बदमाश गिरा और जब जाकर के पास में देखा गया तो उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। वहीं ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान थाना रबूपुरा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कॉम्बिंग के दौरान एक और बदमाश भी पकड़ा गया। बाराबंकी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लूट का आरोपी दिलबाग उर्फ सोनू लंगड़ा रहा है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपी ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। आरोपी के कब्जे से 2 लूटे गए मोबाइल, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा इटावा में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। योगी फोर्स का मिशन क्लियर है। उत्तर प्रदेश में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा और बुलेट की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़े भाई के 150 थप्पड़ों ने छोटे भाई को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक युवक के छोटे भाई को सांप ने डस लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान 1 घंटे में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसे 150 थप्पड़ मारे, जिससे उसकी जान बच गई। अस्पताल में सांप का जहर बनाम 150 थप्पड़ वाली इस जंग के बारे में जिसने भी सुना हैरान रह गया। देखिए ये रिपोर्ट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH आकाश की बाहों में उसका छोटा भाई दर्द से तड़प रहा है। मौत झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठी है। छोटी सी चूक और मौत बाजी मार ले जाएगी। आकाश के सामने चुनौती यह है कि उसे अपने भाई अरुण को सोने नहीं देना है, एक पल के लिए भी। उसकी आंखें अगर बंद हुई तो समझो खेल खत्म। डॉक्टरों की सख्त हिदायत है कि अरुण किसी भी हाल में सोने ना पाए।
ऐसे में अपने भाई को जगाए रखने के लिए आकाश उसके गालों पर थप्पड़ बरसाने लगा। एक दो नहीं, बल्कि आकाश ने अरुण के गाल पर थप्पड़ों की बरसात सी कर दी। थप्पड़ों की बारिश का यह सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अरुण के साथ हुआ क्या था। शनिवार दोपहर आकाश खेत में काम कर रहा था। करीब 2 बजे उसका छोटा भाई अरुण खेत में उसके लिए पानी लेकर पहुंचा। आकाश पानी पीने लगा तो अरुण घर ले जाने के लिए काट कर रखी गई घास की गट्ठर उठाने लगा। इसी दौरान उसमें छिपे सांप ने अरुण को डस दिया। सांप के डसते ही अरुण की चीख निकल गई और वो खेत में ही गिर पड़ा। अरुण की हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जहर शरीर में फैलने लगा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक शख्स की मदद से आकाश बाइक पर बिठाकर अरुण को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने अरुण का इलाज शुरू किया। मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड में तुरंत उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों ने परिजनों को सख्त हिदायत दी कि मरीज को किसी भी कीमत पर सोने न दिया जाए। इसके बाद बड़े भाई आकाश ने अरुण को होश में रखने के लिए लगातार उसके गाल पर 150 से भी ज्यादा थप्पड़ मारे ताकि वो जागता रहे और उसकी हालत पर नजर रखी जा सके। आमतौर पर सांप के काटने पर मरीज को एंटीवेनम के 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन अरुण के शरीर में जहर काफी ज्यादा फैल गया था। ऐसे में उसे 2 घंटे के भीतर कुल 15 एंटीवेनम इंजेक्शन लगाने पड़ गए। सांप के काटने के बाद मरीज का सो जाना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे नर्वस सिस्टम के रुक जाने का खतरा रहता है। इसी खतरे को दूर करने के लिए आकाश ने अपने छोटे भाई को 1 घंटे तक लगातार थप्पड़ मारे। नतीजा ये हुआ कि अरुण जागता रहा और डॉक्टरों की लगातार कोशिश के बाद एंटीवेनम इंजेक्शन ने असर दिखाया। अरुण की जान बच गई। उसकी हालत सामान्य है और डॉक्टरों की टीम उस पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन में बादल जमकर बरस रहे हैं। इस कदर बरस रहे हैं कि नदियों का मिजाज तल्ख हो चला है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही भारी बारिश से गंगा और यमुना जैसी नदियों की चाल बिगड़ने लगी है। नतीजा, नदियों के किनारे बसे शहरों की धड़कनें तेज हो चली हैं। जी हां, और उसके बाद का हाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें सड़क जाएंगे, गहरे पानी में चले जाएंगे। अभी पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर पिछले 24 घंटे से तेजी से बढ़ रहा है। गंगा एक बार फिर डरा रही है। उफनती लहरें सेरन पैदा कर रही हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते गंगा के किनारे बसे शहरों की नींद उड़ गई है। बात करें शिव की नगरी काशी की, तो यहाँ गंगा का जलस्तर हर घंटे करवट ले रहा है। गंगा लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर करीब 6 फीट ऊपर आया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 64.70 मीटर दर्ज किया गया है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से करीब 4 मीटर नीचे बह रही है। शहर के 40 से ज्यादा घाटों के बड़े हिस्से पानी में समा चुके हैं। गंगा के बढ़ते पानी का असर वाराणसी के घाटों पर साफ नजर आने लगा है। शहर के 40 से ज्यादा घाट पानी में समा चुके हैं। घाटों पर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान प्रभावित हो रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और सावधानी बरतें। गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें सड़क जाएंगे, गहरे पानी में चले जाएंगे। आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, चौतरे बने हुए हैं। आप लोग चौतरे के नीचे जाएंगे तो 20 फीट एकाएक गहरे पानी में चले जाएंगे। प्रयागराज में लगातार बारिश के चलते गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रविवार सुबह 8 बजे बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक नैनी में शनिवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 76.54 मीटर था, जो रविवार को बढ़कर 77.82 मीटर हो गया। यानी 24 घंटे में 1.28 मीटर की बढ़ोतरी हुई। छतनाग में गंगा का जलस्तर 76.15 मीटर से बढ़कर 77.41 मीटर हो गया। यहाँ 1.26 मीटर पानी बढ़ा। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर शनिवार सुबह 78.87 मीटर था, जो रविवार सुबह 79.19 मीटर हो गया। यहाँ 24 घंटे में 1.32 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई। परेशान करने वाली बात यह है कि गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो तटीय इलाके गंगा में समा सकते हैं। तस्वीर हम आपको सबसे पहले गंगा की दिखा रहे हैं। देखिए, जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी सिर्फ और सिर्फ आपको
गंगा का जो जल है वो आपको नजर आएगा। ये आमतौर पर मैदानी इलाका होता था, लेकिन अब सीधे तौर पर कहें तो गंगा जी ने इस पूरे एरिए को कवर कर लिया है। जब आप यहाँ देखेंगे तो ये मैदानी इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और जो हालात बन रहे हैं वो बाढ़ जैसी स्थितियां संगम नगरी में बनना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में आए अचानक उफान से चित्रकूट के रामघाट और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। नदी का पानी तटवर्ती घाटों को लांघते हुए दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घुस गया। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। 17 और 18 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। माना जा रहा है कि इससे नदियों का मिजाज और बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by MDH Masale.